क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि हमारी दुनिया में इतना सारा सोना आखिर आया कहां से? क्या यह वाकई कोई एलियन मेटल है? और अगर हम इस पूरी दुनिया का सोना एक जगह इकट्ठा कर दें तो वो कैसा दिखेगा? चलिए जानते हैं। अगर हम धरती का पूरा सोना कोलकाता के ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम के ठीक बीचों बीच रखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। जी हां, हमारी धरती के ऊपर अभी तक सिर्फ इतना ही सोना निकाला गया है जिसका कुल वजन लगभग 2,20,000 टन है, मतलब करीब एक ब्लू व्हेल जितना भारी। ब्लू व्हेल से याद आया कि मैंने इस वाले वीडियो में बताया है कि ब्लू व्हेल का रंग सचमुच नीला नहीं होता, जाकर जरूर देखिए। अब सोने पर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा सोना आखिर कहां जाता है? तो बात यह है कि इस सोने का लगभग 50 से 55% हिस्सा तो सिर्फ ज्वेलरी बनाने में खर्च हो जाता है, जो आज हर एक के घर में रखा है। इसके अलावा इंडिया का गोल्डन टेम्पल, भगवान की मूर्तियां, स्टैच्यू और वर्ल्ड कप, ओलंपिक ट्रॉफी सोने से बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं इसके टोटल हिस्से का करीब 15% टेक्नोलॉजी में यूज होता है, जैसे हमारे फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावरफुल प्रोसेसर चिप्स बनाने में, और बाकी बचा हुआ हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स में बस धूल खा के पड़ा हुआ है। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ वो सोना है जो हमने निकाला है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सोना एक एलियन मेटल है? तकनीकी रूप से देखें तो हाँ, क्योंकि सोना हमारी धरती पर नहीं बना। अरबों साल पहले अंतरिक्ष में जब दो विशाल न्यूट्रॉन सितारों की भीषण टक्कर हुई, तब इस महाविस्फोट से सोने का जन्म हुआ। वही अंतरिक्ष का सोना लाखों साल पहले एस्टेरॉयड के रूप में ग्रेविटी की वजह से हमारी धरती से टकराया था, और आज उसी एलियन मेटल को हम और आप गोल्डन के नाम से जानते हैं। लेकिन एक और मिस्ट्री है जो हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि जिस न्यूट्रॉन स्टार एक्सप्लोजन से सोना बनता है, उसी धमाके और मलबे से हमारी धरती और बाकी प्लैनेट्स भी बने हैं। वैज्ञानिकों ने यह प्रूव किया है कि अगर हम धरती के बिल्कुल सेंटर यानी कोर में जाएं, तो वहां इतना सारा सोना मौजूद है कि अगर उसे बाहर निकालकर रिफाइन किया जाए तो वह हमारी पूरी धरती को एक मोटी परत से पूरी तरह कवर कर लेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी कोई तकनीक हमारी दुनिया में अभी मौजूद नहीं है, और न ही ऐसी कोई उम्मीद है कि अगले 500 ऐसे 1000 सालों में ऐसी तकनीक बन पाएगी। और सच में अगर हमारे अर्थ के सेंटर में गोल्ड है, तो जब वोल्केनो से लावा निकलता है, वहां से सोना क्यों नहीं मिलता? असल में मैग्मा और लावा अर्थ के सेंटर में से नहीं आता। लावा जहां से आता है उससे बहुत नीचे अर्थ का सेंटर है। शॉर्ट में बोला जाए तो अर्थ का सेंटर अभी भी सील पैक है। इसलिए यह धरती पर सबसे मूल्यवान और कीमती वस्तु है, और हमेशा रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सोने को ही इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, जबकि लोहा और एल्यूमिनियम भी तो धरती के अंदर से ही निकलते हैं। तो बात यह है कि सोना बहुत चमकदार है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके अलावा लोहा और एल्यूमिनियम धरती में बहुत ज्यादा मात्रा में है, जबकि सोना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। सबसे बड़ी बात, सोना कभी खराब नहीं होता और उस पर कभी जंग नहीं लगता। और इन्हीं सब खूबियों की वजह से ही सोने को हजारों सालों से धन या पैसे के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। पर यहां से एक और सवाल आता है, क्योंकि सोना हर जगह नहीं मिलता, तो फिर इसे सदियों से धन या पैसे के रूप में क्यों देखा जाता है? असल में यही इसकी खूबी है। इसका कम मिलना और नाजुक होना ही इसे ऐसी चीज बनाता है जिसके दम पर सदियों से दूर दराज के लोगों ने कारोबार और लेन देन को आसान बनाया है। अब आइए देखते हैं कि आखिर यह बेशकीमती सोना मिलता कहां कहां है। सबसे पहले ज्यादातर सोना जमीन के अंदर खदानों के जरिए मिलता है। इसके अलावा नदियां और धाराएं भी सोने के कणों के लिए जानी जाती हैं, जहां इन्हें प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ खास पेड़ों जैसे यूकेलिप्टस के पत्तों में भी सोने का झलक पाया जाता है? इसका मतलब यह नहीं कि पत्तों से सोना निकाला जा सकता है। यह सोना इन पत्तों में जड़ों के भीतर से आता है, और यह इतना छोटा कण होता है कि इसे एक्सरे विजन के माध्यम से ही देखा जा सकता है। वैज्ञानिक इस तकनीक का इस्तेमाल सोना निकालने के लिए नहीं, बल्कि यह पता लगाने के लिए करते हैं कि जमीन के नीचे किस जगह खुदाई करनी चाहिए। इसे बायोजियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हम आज की इतनी एआई टेक्नोलॉजी में सोना आर्टिफिशियली बना नहीं सकते? वैज्ञानिक रूप से यह बात 100% मुमकिन है कि हम दूसरे तत्वों को सोने में बदल सकें।
लेकिन इस प्रोसेस में इतनी टेक्नोलॉजी, पैसा और एनर्जी खर्च होगी कि उससे निकलने वाले सोने की वैल्यू बहुत कम होगी, यानी खर्च ज्यादा और कमाई कम। इसलिए हम अभी भी नेचर के दिए हुए सोने को ही इस्तेमाल करते हैं। अब आपके मन में आया होगा, या आप सोच रहे होंगे कि मैं अगर ऐसा कोई धातु ढूंढ लूं जो सोने से ज्यादा मूल्यवान हो और हमारी दुनिया में सोने से भी ज्यादा मिले, तो आप उसे बेचकर बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। सोने को रिप्लेस करने वाला कोई मेटल अभी तक हमारी दुनिया में पाया ही नहीं गया है। हीरा और प्लैटिनम जैसी कुछ चीजें हैं जरूर, लेकिन वे सोने को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि मेटल भले ही गोल्ड की जगह न ले सके, लेकिन हमारे इस आधुनिक युग में क्या कोई ऐसी करेंसी या डिजिटल कॉइन है जो गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है, जैसे कि अमेरिकन डॉलर या फिर आजकल के ट्रेंडिंग डिजिटल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी? सच बात तो यह है कि गोल्ड की जगह लेने वाली अभी तक दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसे पूरी तरह से रिप्लेस कर सके, क्योंकि गोल्ड बहुत रेयर है। सदियों से इसका एक अलग महत्व रहा है। इसके लिए इतिहास में कई लड़ाइयां तक हुई हैं। यह एक ठोस धातु है जिसे हम छू सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह इंसानों द्वारा बनाया नहीं गया, बल्कि प्रकृति का एक उपहार है। इसका मतलब गोल्ड को रिप्लेस करना अभी के टाइम में मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना गोल्ड के बारे में वह सब कुछ जो शायद आप पहले नहीं जानते थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों हमारे घर के बुजुर्ग हमेशा सोने में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, और क्यों इसे हर शुभ मौके पर एक अनमोल तोहफे के रूप में दिया जाता है। क्योंकि सोना सिर्फ चमकता नहीं है, यह हमारी संस्कृति और सुरक्षा का एक अटूट हिस्सा है। अगर आज के इस वीडियो से आपको कोई भी नई जानकारी मिली हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही रहस्यों से भरी मिस्टीरियस वीडियोस लाता रहूंगा। अब आपकी बारी है। मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ना सोचते रहिए और सवाल करते रहिए, क्योंकि हर सवाल का आंसर मिलेगा पाथ ऑफ लॉजिक पर।